संविधान का अनुच्छेद 25 नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता देता है। मतलब जिस भी धर्म को आप मानते हैं उसके प्रचार और प्रसार की आजादी। संविधान के हिसाब से ये सबके लिए है, लेकिन समाज में फिलहाल मुसलमानों को इस अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। कानपुर में कुन्नू कबाड़ी के द्वारा लगवाए गए एक बोर्ड पर लिखा था आई लव मोहम्मद। न कोई उकसाने वाली बात थी, न ही नफरत फैलाने वाला नारा, बस पैगंबर मोहम्मद के लिए मोहब्बत का इजहार था। लेकिन वही बोर्ड अचानक उत्तर प्रदेश की सियासत, पुलिस और मीडिया की नजरों में कानून व्यवस्था का संकट बन गया। एक साधारण सा वाक्य जिसे पढ़कर किसी मोहल्ले में मुस्कान आनी चाहिए थी, उसे झगड़े, मुकदमे और लाठीचार्ज का बहाना बना दिया गया। जब 4 सितंबर को कानपुर में यह मामला उठा तो दोनों पक्षों ने आपस में समझौता कर लिया था। बोर्ड हटा लिया गया और 12 वफात का जुलूस भी शांति से निकल गया। लेकिन इसके बाद फिर अचानक 10 सितंबर को यानी घटना के 6 दिनों बाद कुछ मुसलमान युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि पूरे 6 दिनों तक पुलिस चुप रही और फिर अचानक कई मुसलमान युवकों के खिलाफ मुकदमा क्यों ठोक दिया गया? पुलिस का मकसद विवाद को खत्म करना था या जिंदा रखना? क्या पुलिस सचमुच माहौल संभालना चाहती थी या फिर किसी के इशारे पर उसे और अधिक भड़काने का काम कर रही थी? और आखिर पुलिस इस प्रोटेस्ट पर इतनी एग्रेसिव क्यों थी? क्या आक्रामकता के जरिए पुलिस कोई संदेश देना चाह रही थी, कोई मैसेज कम्युनिकेट करना चाह रही थी? न्यूज़ दैट मैटर्स के इस वीडियो में बात इन्हीं सवालों। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। कानपुर का रावतपुर थाना क्षेत्र सैयदनगर, यहां 4 सितंबर को ईद मिलाद उन नबी यानी 12 वफात की तैयारियां जोरों पर थी। मोहल्ले के लोग सजावट कर रहे थे, रोशनी लग रही थी और माहौल जश्न का था। इसी दौरान मोहल्ले के कुन्नू कबाड़ी ने एक नाले के ऊपर लकड़ी का ढांचा बनवाया और उस पर एक बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था आई लव मोहम्मद। देखने में ये एक बिल्कुल साधारण सा वाक्य लगता है, मोहम्मद पैगंबर के प्रति मोहब्बत और आदर जताने का एक तरीका। लेकिन इसी बोर्ड से विवाद की शुरुआत हुई। वजह यह बताई गई कि कई सालों से वहां परंपरागत तरीके से सिर्फ अल्लाह और मोहम्मद लिखा जाता रहा है। पहली बार जब आई लव मोहम्मद वाला बोर्ड लगाया गया तो इलाके के हिंदू पक्ष के कुछ लोग भड़क गए। उनका कहना था कि एक नई परंपरा गढ़ने की कोशिश है जो आगे चलकर विवाद का कारण बनेगी। रातों रात वहां धरने शुरू हो गए। मामला गर्म होता देख पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। काफी देर तक बातचीत चली और आखिरकार समझौता हुआ कि बोर्ड हटा दिया जाएगा। बोर्ड हटा और विवाद यहीं खत्म हो गया। अगले दिन परंपरागत तरीके से 12 वफात का जुलूस भी निकला और माहौल शांतिपूर्ण भी रहा। मोहल्ले के आम नागरिकों को यही लगा कि चलो मामला निबट गया, अब आगे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आगे सियासत ने इस पूरे विवाद को अपने हिसाब से मोड़ दिया। घटना के ठीक 6 दिनों बाद यानी 10 सितंबर को पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर दी। 8 नामजद और 15-20 अज्ञात मुस्लिम युवकों पर मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने इस कार्रवाई के पीछे एक अलग ही वजह बताई। कानपुर के डीसीपी वेस्ट दिनेश त्रिपाठी ने एक बयान में कहा, थाना क्षेत्र रावतपुर में 12 वफात का परंपरागत जुलूस निकलना था। मोहल्ले के लोगों ने परंपरागत स्थान से हटकर एक टेंट और आई लव मोहम्मद का बैनर लगा दिया। एक पक्ष ने इसका विरोध किया। बाद में दोनों पक्षों में आपसी सहमति से बैनर को परंपरागत स्थान पर लगवा दिया गया था। दिनेश त्रिपाठी ने दावा किया कि एफआईआर आई लव मोहम्मद लिखने के बैनर को लेकर नहीं की गई, बल्कि परंपरागत स्थान से हटकर टेंट लगाने और जुलूस के दौरान हिंदू पक्ष के पोस्टर फाड़ने को लेकर हुई है। वहीं मीडिया से बातचीत में इसी इलाके के इमाम शबनूर आलम ने पुलिस के दावों को खारिज करते हुए कहा, न तो वहां टेंट लगाया गया और न ही कोई धार्मिक पोस्टर फाड़ा गया। हमने कानून के दायरे में रहते हुए सजावट की थी, बाकायदा अनुमति यानी कि परमिशन के साथ। कानपुर में इस एफआईआर के बाद विवाद बढ़ने लगा। कई और शहरों से इस तरह की खबरें आने लगी। उन्नाव, लखनऊ, बागपत, बरेली, जगह जगह मुस्लिम युवाओं ने रैलियां और जुलूस निकालकर ये जताने की कोशिश की कि मोहम्मद पैगंबर के प्रति मोहब्बत जताना उनका संवैधानिक और धार्मिक अधिकार है, वही अधिकार जिसका जिक्र हम वीडियो की शुरुआत में कर चुके हैं। सबसे पहले उन्नाव और लखनऊ में जुलूस निकाले गए, जहां पुलिस ने इन जुलूसों पर एक्शन लिया। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया, लेकिन मामला बरेली पहुंचते ही पूरी तरह बदल गया। बरेली में रैली निकाले जाने पर पुलिस ने अचानक निहत्थी भीड़ पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी।
भीड़ में शामिल ज्यादातर लोग आम युवक थे जिनके हाथों में सिर्फ तख्तियां थीं और झंडे थे, लेकिन पुलिस ने उन पर पत्थरबाजी का आरोप लगा दिया, जबकि स्थानीय लोगों का कहना था कि भीड़ शांतिपूर्ण थी और पत्थरबाजी का आरोप झूठा था। इसी बीच एक और बड़ी घटना उत्तराखंड के काशीपुर से सामने आई। यहां शकील अहमद नाम के शख्स से आरोप लगाया गया कि उनके बेटे को पुलिस ने सिर्फ इसलिए उठा लिया क्योंकि उसने मीडिया को बयान दिया था। शकील अहमद का बेटा अली खां चौक पर मौजूद था और उसने पत्रकारों से बातचीत में पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए थे। उसी रात लगभग 2 बजे पुलिस उसे उठाकर ले गई। रात 2 बजे। दूसरे शहरों में भी यही पैटर्न दिखा। जहां जहां आई लव मोहम्मद लिखे बोर्ड या बैनर के साथ रैलियां हुई, वहां पुलिस ने सख्ती दिखाई। कई जगह गिरफ्तारियां हुई, कई जगह शांतिपूर्ण जुलूस को जबरन रोका गया। पुलिस का डबल स्टैंडर्ड साफ दिखता है। कांवड़ यात्रा के दौरान यही पुलिस कांवड़ियों के पैर दबाते हुए नजर आती है, सड़कों पर उनका रास्ता साफ करती है। यहां तक कि कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए आम जनता को घंटों घंटों ट्रैफिक में फंसा दिया जाता है। तब पुलिस कहती है ये धार्मिक आस्था का मामला है, इसमें सहयोग करना हमारा फर्ज है। लेकिन जब बात मुस्लिम युवाओं की आती है, जब वे अपने पैगंबर के प्रति प्यार और सम्मान दिखाने के लिए बोर्ड लगाते हैं या रैली निकालते हैं, तो अचानक वही पुलिस आक्रामक हो जाती है। आखिर क्यों? लाठीचार्ज, गिरफ्तारियां और एफआईआर दर्ज करना शुरू हो जाता है। आखिर क्यों? क्या पुलिस का काम यह तय करना है कि किस धर्म की आस्था सम्मान का हकदार है और किसकी आस्था पर लाठी चलानी है? और अगर पुलिस की कार्रवाई इतनी सख्त है तो ये किसके दबाव में हो रही है? ये कहीं सीधे सीधे राजनीतिक आदेश तो नहीं, जहां एक समुदाय को निशाना बनाकर माहौल को जानबूझकर खराब किया जा रहा है? क्या ये 80-20 की राजनीति के जो नारे दिए जाते हैं उसी कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं हो रहा? अगर हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों को देखें तो ऐसा ही नजर आता है। याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है, और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। योगी आदित्यनाथ ने बरेली में आई लव मोहम्मद प्रोटेस्ट पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर कहा कि जो लोग बरेली में जो हुआ वैसा करने की हिम्मत करेंगे, उन्हें उसी तरह पीटा जाएगा। त्योहारों और सार्वजनिक समारोहों में जो भी बाधा डालेगा उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और आने वाली पीढ़ियां उसे याद रखेंगी। जरा सोचिए, ये बात कोई गली का दबंग या किसी मोहल्ले का बदमाश नहीं कह रहा, ये बात कह रहा है एक राज्य का चुना हुआ मुख्यमंत्री। लेकिन मुख्यमंत्री का ऐसा ये इकलौता बयान है नहीं। योगी ने एक बयान में कहा कि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं तो उनकी डेंटिंग पेंटिंग करनी पड़ती है। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों के, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। एक दूसरे बयान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं वे भूल गए कि शासन किसका है, जो एक सीधी धमकी सी दिखती है। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वही मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। मुख्यमंत्री को मालूम होना चाहिए शासन जनता का है, संविधान का है, न कि किसी एक व्यक्ति या पार्टी का। मुख्यमंत्री ने एक और बयान में कहा, ग़ज़वा-ए हिंद का सपना देखने वाले जहन्नुम जाएंगे। दूसरों की डेंटिंग पेंटिंग करने वाले मुख्यमंत्री खुद समाज में जहर घोलने का काम क्यों कर रहे हैं? असल में मुख्यमंत्री का काम होता है सबको साथ लेकर चलने का, लेकिन जब वही मुख्यमंत्री गली के बदमाश की तरह धमकी भरी भाषा में प्रोटेस्ट करने वालों से बात करने लगे तो समझना चाहिए कि सत्ता का तकाजा अब सेवा का नहीं बल्कि डर और धौंस जमाने का हो गया है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। योगी के मंत्री रघुराज सिंह ने तो और भी आगे जाकर बयान दिया, ये तो दैत्यों के वंशज हैं। सोचिए, एक पूरे समुदाय को सीधे सीधे दैत्यों का संतान कह देना, ये सिर्फ नफरत फैलाने वाली भाषा नहीं बल्कि सामाजिक विभाजन की खुली घोषणा है। इन बयानात का असर जमीन पर साफ नजर आया। सोशल मीडिया पर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। मुस्लिम युवा लिखते रहे आई लव मोहम्मद, हमारा हक है, वहीं हिंदू युवा जवाब में आई लव राम और आई लव शिवा लिखकर सामने आने लगे। असल में मोहब्बत के इजहार को आपसी इज्जत और भाईचारे का मौका बनाने के बजाय नेताओं ने इसे सीधा टकराव में बदल दिया। जिस बोर्ड को मोहब्बत का प्रतीक बनना चाहिए था, उसी को राजनीति ने हथियार बना दिया। मीडिया ने भी इसमें आग में घी डालने का काम किया। टीवी स्टूडियो में बहसें ऐसी चलाई गई जैसे कोई बड़ी साजिश पकड़ ली गई हो।
एंकर कहते रहे, क्या ये आई लव मोहम्मद बोर्ड लगाना महज धार्मिक आस्था है या फिर कोई उकसावे की चाल? यानी कि एक साधारण सा बैनर भी संदेह और शक की नजर से दिखाया गया, जबकि दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के बयान और पुलिस की कार्रवाई को वैध ठहराया जाता रहा। कानपुर का आई लव मोहम्मद विवाद सिर्फ एक बोर्ड या बैनर तक सीमित नहीं था। यह घटना सामाजिक और राजनीतिक हकीकत का आईना बन गई। त्योहार जो आमतौर पर मिलजुल कर भाईचारे और खुशी मनाने का माध्यम होता है, यहाँ डर, धमकी और FIR का कारण बन गया, राजनीतिक खेल का हिस्सा बन गया। राजनीति और सत्ता ने धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने शुरू कर दिए। मोहब्बत, आस्था और श्रद्धा अब केवल राजनीति की प्रयोगशाला का हिस्सा हो गए हैं। लगता ऐसा ही है। आपको कैसा लगता है वो आप बताएंगे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, लेकिन उससे पहले ये 4 लाइन जरूर सुन लें। मंदिर, मस्जिद, गिरजा घर ने बांट दिया भगवान को, धरती बांटी, सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर या सियासत के नाम पर कम से कम इंसान को नहीं बांटा जाना चाहिए, क्योंकि अगर इंसान को बांटा गया तो समाज बंटता है, समाज बंटता है तो झगड़े होते हैं, और झगड़े कौन चाहता है? कोई भी नहीं। आपको क्या लगता है? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। शुक्रिया।